Hi guys, this is your 3C dentist from 3C Dental Shorts. वेलकम बैक टू 3C Dental Shorts। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूं क्योंकि आपने इतना फैबुलस रिस्पांस दिया मेरे वीडियोस पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, हर चीज पे मुझे फॉलो किया, सब्सक्राइब किया है और मेरे फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं, सब्सक्रिप्शन बढ़ती जा रही है। सो ये जो फॉलो बैक आपकी तरफ से मिल रहा है ये एक पॉजिटिव रिस्पांस है मेरे लिए, क्योंकि ये शो कर रहा है कि आप लोग अपना डेंटल अवेयरनेस बढ़ाना जरूर चाहते हैं, आप अपने डेंटल प्रॉब्लम्स के अहेड रहना चाहते हैं और इसी चीज के लिए हमने ये चैनल ओपन किया है। सो आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो अगर आपने देखा रहेगा तो हमने ये टूथ के बारे में बात किया था। मैंने आप लोगों से पूछा था कि ये टूथ को क्या हुआ है, क्यों हुआ है। तो बेसिकली ये टूथ को कीड़ा लगा है। अब टूथ को कीड़ा क्यों लगता है, हम इससे स्टार्ट करते हैं। टूथ को कीड़ा इसीलिए लगता है क्योंकि हम खाना खाते हैं, हम मीठा चीज खाते हैं, हम फूड कंज्यूम करते हैं, दांत से फूड चबाते हैं। तो जब भी हम खाना चबाते हैं उसका कुछ हिस्सा हमारे दांत को चिपक के रह जाता है। वो जो चिपका हुआ खाना है उसके साथ हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया है वो इंटरेक्ट करते हैं। उसके साथ इंटरेक्ट करने की वजह से एक एसिड रिलीज होता है। वो एसिड हमारे दांत को खुरदुरा करना स्टार्ट करता है, जिसके कारण और खाना जमना चालू होता है। ये एक प्रकार की साइकिल है, ठीक है। जिसे कैसे ब्रेक करना है वो भी हम आगे ये वीडियो में, आगे कुछ वीडियोस में जरूर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये जो खाना चिपका हुआ है यही सबसे मेन रूट कॉज है कोई भी डेंटल प्रॉब्लम का। 80 to 90% जो भी डेंटल प्रॉब्लम्स है उसका बेसिक रूट कॉज यही चिपका हुआ खाना है। तो हमें ये स्टेज पे से ही हमें इंफॉर्मेटिव होना बहुत जरूरी है। तो ये जो चिपका हुआ खाना है हमें कैसे क्लीन करना है, हमें कैसे ब्रश करना है, मैं ये बताऊंगा। अब ये जान लीजिए ये जो कीड़ा है ये कहाँ पे किस हद तक आगे जा सकता है और उसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा। जैसे ये टूथ के हमने इनेमल सरफेस देखा था। इनेमल सरफेस तक अगर आपका कीड़ा लगा हुआ है तो आपको जस्ट आना है, ये कीड़ा निकालना है, इसकी जगह सीमेंट फिलिंग करना है और आपका ट्रीटमेंट खत्म। एकदम सिंपल ट्रीटमेंट है, एकदम इकोनॉमिकल ट्रीटमेंट है, एकदम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है। इसमें आपके दांत को ज्यादा तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है ना। और ये एकदम इकोनॉमिकल है और सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है, ठीक है। एक बार अगर ये दांत का कीड़ा आगे बढ़ जाए, यानी ये हमारे डेंटिन तक पहुंच गया, पल्प से थोड़ा पहले और डेंटिन तक, तो यहां पे भी हम चलो एक बार इतना केरिज निकाल के हम इसमें फिलिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपका टूथ का पोर्शन ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हुआ है, ठीक है। अब यही कीड़ा जब पल्प तक पहुंच जाता है तो यहाँ पे हमारे ब्लड वेसल्स और नर्व्स है, इसमें इन्फेक्ट करना चालू करता है और इन्फेक्शन की वजह से यहाँ से पहली बात तो यहाँ से नस खुल गई है, तो यहाँ से हमारा फूड एंटर हो रहा है तो और बैक्टीरिया अंदर एंटर कर रहा है। सेकंड थिंग, आपका टूथ एक्सपोज है बाहर एनवायरमेंट के लिए, तो ठंडा गर्म लगना आपको दांत को चालू हो जाएगा। थर्ड थिंग, यहाँ पे दांत के नीचे जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन है वहां पे जमा होना चालू हो गया, तो आप दांत पे दांत जब रखने जाएंगे तो आपको दांत पे दांत रखते हो पेन होना चालू हो जाएगा। और ये प्रोसेस बिल्कुल रुकेगी नहीं जब तक आप कोई एक्शन ना ले। ये प्रोसेस, ये कीड़ा बढ़ते जाएगा। अभी इतना है, अभी इतना पोर्शन, ऐसा कर करके आपके दांत को जब तक पूरा तोड़ ना दे तब तक ये कीड़ा बढ़ते ही रहेगा और अल्टीमेटली आपको दांत निकालना पड़ेगा। सो इसका सबसे बेस्ट चीज ये है कि आप हर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट के पास जाइए और अर्ली स्टेज में अपने दांत को लगे हुए कीड़े को डिटेक्ट करके तभी के तभी उसको ठीक करिए। ये सबसे बेस्ट चीज है। चलो, अगर ये यहां तक इन्फेक्शन पहुंच भी गया, इसके बाद भी हम दांत को बचा सकते हैं रूट कैनल ट्रीटमेंट और कैपिंग करके। रूट कैनल ट्रीटमेंट और कैपिंग क्या है ये बहुत सारे पेशेंट्स को शायद नॉलेज रहेगा और जिनको नहीं भी रहेगा उसके लिए हम एक स्पेसिफिक वीडियो जरूर लाएंगे आगे फ्यूचर में। सो आप सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को ताकि आपको नोटिफाइड हो जाए। अभी ट्रीटमेंट कैसा करना है, क्या करना है वो तो मैंने आपको बताया। इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो सबसे बेसिक चीज है जो प्रिवेंशन के लिए हम डेली बेसिस पे करते हैं वो है ब्रशिंग। तो ब्रशिंग हमें वर्टिकल ब्रशिंग करनी है। बहुत सारे पेशेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग करते हैं, यानी आड़ा ब्रश करते हैं। तो आपको ब्रश करते वक्त कभी भी आपके दांतों को खड़ा ब्रश करना है। इसके पीछे एकदम सिंपल लॉजिक है कि आपके दांत खड़े हैं। जब भी आप खड़ा ब्रश करेंगे तो दांत के बीच में फंसा हुआ खाना क्लीन हो जाएगा और आपके दांत के ऊपर प्रेशर भी नहीं आएगा। जब आप आड़ा ब्रश करते हो तो आपके दांत के सरफेस पे प्रेशर आता है तो दांत यहां से घिसना चालू हो जाता है
और सेकंड थिंग, दांत के बीच में फंसा हुआ खाना वैसे के वैसे ही फंसा रहता है, जो कि आपके दांत के फ्यूचर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। दांत को ढीला कर देगा और धीरे धीरे कीड़ा लगने का चांसेस भी बढ़ जाएगा और दांत हिलने भी लगेंगे और दांत का ड्यूरेबिलिटी ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो इस चीज के लिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप हर 6 महीने से साल भर के बीच में आपके दांत जाके डेंटिस्ट के पास मैकेनिकली साफ कराएं, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा स्केलिंग और पॉलिशिंग के लिए। तो बेसिक जो आप घर पे कर सकते हैं वो है आपका ब्रशिंग कैसा करना है मैंने आपको बताया। वर्टिकल अंदर से वर्टिकल, ऊपर के दांतों को ऊपर से नीचे, नीचे के दांतों को नीचे से ऊपर, ये मोमेंट से आपको क्लीन करना है। 3 से 4 मिनट के ऊपर ब्रश नहीं करना है, बहुत देर तक ब्रशिंग नहीं करना है और 2 टाइम्स ब्रश करना है। ब्रश किससे करना है? टूथपेस्ट और टूथब्रश से करना है। फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट आता है जो केरीज प्रिवेंशन में हेल्प करते हैं, और टूथब्रश यूज करना है। नॉर्मल सॉफ्ट ब्रिसल्स का यूज करिए या अल्ट्रा सॉफ्ट यूज करिए, मीडियम या हार्ड थोड़ा अवॉइड कीजिए, ठीक है। अब टूथ पाउडर कोई भी फॉर्म में यूज नहीं करना है आपने, मैं हर पेशेंट को बताता हूं। टूथ पाउडर ये आपके दांत को नुकसान पहुंचाएगा इन फ्यूचर। अल्टीमेटली टूथ पाउडर में एब्रेसिव एक्शन ज्यादा रहता है, तो आपके दांत की घिसाई जरूर करेगा। और अनदर थिंग, टूथ पाउडर से आपके दांत क्लीन नहीं होते हैं, सिर्फ आपको एक बेसिक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि आपके दांत क्लीन हो गए, दैट्स इट, ठीक है। अब इसमें प्रिवेंटिव मेथड्स में कुछ ऐसे ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स भी है जो अभी रिसेंट में काफी ट्रेंडिंग है, जैसे ऑयल पुलिंग। एक हमारे सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन पूछा था, मिसेस कुलबीर कौर ने, कि ऑयल पुलिंग ये मेथड कैसी करनी है, क्या ये रिलायबल है, क्या ये प्रिवेंटिव है। तो ऑयल पुलिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, 1 से 2 चम्मच हम ऑयल लेते हैं, माउथ में डाल के उसको 10 से 15 मिनट तक हम रिंस करते हैं, उसको स्पिट करके इमीडिएटली वार्म सलाइन गार्गल कर लेते हैं, यानी गुनगुने पानी से कुल्ली कर लेते हैं। अब ये ऑयल कौन सा यूज करते हैं पेशेंट, जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, तिल का तेल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया। इन सब ऑयल्स के अपने अपने प्रॉपर्टीज है, जैसे कुछ ऑयल एंटीबैक्टीरियल है, कुछ ऑयल एंटी इन्फ्लेमेटरी है, कुछ ऑयल एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये साइंटिफिकली देखा जाए तो ये काम कर सकते हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा साइंटिफिक डेटा मेरे नजर में नहीं है। जितना मुझे नॉलेज है, मेरी नजर में ज्यादा नॉलेज मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको पेशेंट को रिकमेंड नहीं करूंगा। और कोई भी पेशेंट वो करना चाहता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने डेंटिस्ट से जरूर कंसल्ट कीजिए, पर्सनली आप आके मिलिए, बताइए, और फिर अगर डेंटिस्ट रिकमेंड करता है तो यू कैन रिज्यूम विद दैट प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। बिना डेंटिस्ट को पूछे, बिना कुछ भी पूछे कुछ मत करिए, ठीक है। सेकंड थिंग, इन्होंने एक क्वेश्चन और एक पूछा था कि दांत को अगर कीड़ा लग जाए तो क्या हम उसे रिवर्स कर सकते हैं। तो नहीं मैम, कुलबीर मैम, हम दांत को जो कीड़ा लगता है उसे रिवर्स नहीं कर सकते हैं। दांत को एक बार कीड़ा लग जाए तो हमें उसे तब तक मैकेनिकली रिमूव करके हम उसकी जगह फिलिंग नहीं करते या तो उसका रूट कैनल नहीं करते, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। एक बार वो दांत को कीड़ा लग गया तो हमको उसको मैकेनिकली रिमूव करके ही प्रोसीड करना है, ठीक है। अब इसके और प्रिवेंटिव कुछ मेथड्स है, जैसे माउथ वॉश आप यूज कर सकते हो। माउथ वॉश करने का बेसिक तरीका यह है कि आप ब्रशिंग के बाद माउथ वॉश कीजिए। माउथ वॉश का एक लेयर फॉर्म होता है। माउथ वॉश खुद में एक एंटीबैक्टीरियल प्रोडक्ट है जो बैक्टीरिया फॉर्मेशन प्रिवेंट करता है, और सेकंड थिंग, एक दांत के ऊपर एक लेयर फॉर्म करता है। तो आप जो भी खाना खाते हो 8-10 घंटे तक वो टूथ के ऊपर डायरेक्टली ना चिपकते हुए माउथ वॉश की लेयर पे चिपक जाता है। सो वो जब भी आप नेक्स्ट टाइम ब्रशिंग करेंगे तो उसके साथ वो माउथ वॉश की लेयर वेयर ऑफ हो जाता है, तो आपका टूथ सरफेस बेसिकली क्लीन रहता है, ठीक है। तो माउथ वॉश कीजिए। आपके दांतों के बीच में फंस रहा है तो आप फ्लॉसिंग करिए, इंटरडेंटल ब्रश यूज करिए। ये सब चीजें क्या है मैं और आपको स्केलिंग और पॉलिशिंग में बताऊंगा, ठीक है। अब खाने पीने में हम क्या कर सकते हैं, कम ज्यादा क्या कर सकते हैं। तो खाने पीने में आप फाइबरस फूड ज्यादा कंज्यूम करिए। फाइबरस फूड का बेसिक क्लीनिंग प्रॉपर्टी रहता है। फाइबरस फूड चिपकता भी नहीं है और दांत में चबाते वक्त दांत को क्लीन करने का भी एफिशिएंसी ज्यादा रहता है फाइबरस फूड में। तो आपके दांत को क्लीन रखेगा, दांत पे खाना चिपकना कम रहेगा, तो दांत पे कीड़ा लगने का चांसेस कम रहेगा। आप मीठा कंजम्पशन कम रखिए, लिमिटेड रखिए, और जब भी आप कंज्यूम कर रहे हैं, जब भी आप मीठा कुछ खा रहे हैं, उसके इमीडिएटली बाद ब्रश कर लीजिए, क्योंकि मीठा ज्यादा इजीली दांत को चिपक के रहता है और ज्यादा बैक्टीरिया फॉर्मेशन उसके ऊपर होता है, तो आपके दांत को कीड़े लगने की चांसेस भी उसमें बढ़ जाते हैं। सो इसके कुछ फ्यूचर पॉसिबिलिटीज भी है, जैसे प्रिवेंशन के लिए डेंटल वैक्सीन, केरीज वैक्सीन डेवलप हो रही है, स्टेम सेल थेरेपी चल रही है। सो ये सब चीजें कुछ फ्यूचर है। अगर इनके बारे में कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। सो मेरा बेसिक पर्पस यही है चैनल का कि आप लोग ट्रीटमेंट
के लिए डिपेंडेंट मत रहे, आप प्रिवेंशन पे ज्यादा ध्यान दें। आप प्रिवेंट करेंगे तो आपको ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना अर्ली आप ट्रीटमेंट करेंगे उतना इकोनॉमिकल रहेगा, उतना आपका टूथ का लाइफ ज्यादा रहेगा, और जितना आप लेट ट्रीटमेंट करेंगे उतना आपका टूथ का लाइफ लो हो जाएगा और उतना ज्यादा खर्चा लगेगा आपको। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको कुछ अगर पॉइंट मेरे से मिस हो गया है, आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। एंड आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हमारा कांटेक्ट डिटेल्स हमने मेंशन करके रखा है। सो प्लीज आप जरूर अपना फीडबैक दीजिए, हमें इंतजार रहेगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, कीप स्माइलिंग।